पैरट्स जो है ना वो प्रे एनिमल है, वो शिकार है, शिकारी नहीं है। उनके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते लोगों को। मॉस्किटो का कॉइल लगा रहे, खुशबू वाली अगरबत्ती लगा रहे, फिनाइल से घर धो रहे। सबसे बड़ा उसमें खतरा होता है एस्परग्लोसिस का या यीस्ट ओवरग्रोथ का। मगर रात को क्या होता है, इंडोर पैरट्स के अंदर खासकर फीमेल पैरट्स और अफ्रीकन ग्रे नींद में ही बैठे बैठे ये बर्ड मर जाते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है, मुझे करीबन 1 महीने से ना 6 से 7 ऐसे कॉल आए जिन्होंने कहीं से बर्ड परचेज करे थे। बर्ड हेल्थी थे, खाना खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खेल कूद भी कर रहे थे, बट रात में सडनली उनकी डेथ हो जाती है। अब उनका सवाल ये था कि कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसी निशानी हमको लगी नहीं और बर्ड की अचानक सडन डेथ क्यों हो गई। तो मैं आपको खाली ना एक बात बताना चाहता हूँ, बर्ड है ना, बर्ड निशानी और सिम्टम्स देके ना मरते नहीं है। वो अपनी सिम्टम्स को और ये सारी बीमारी की जो निशानी है ना उसको छुपा के रखते हैं। और बर्ड सडन नहीं मरते, बर्ड कोलैप्स करते हैं। वो निशानियां, वो सिम्टम्स एज एन ह्यूमन, एज एन पेट पेरेंट है ना, हम लोग समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो में ना मैं आपसे यही चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले पैरट है ना अपने सिम्टम्स को क्यों छुपाते और इनके सडन डेथ होने, खासकर रात के टाइम पे डेथ होने का क्या क्या रीजन होता है। और नंबर 3, इस सिम्टम्स को हम लोग भांपे, हम उसको जाने और हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि बर्ड की ऐसी कोई सडन डेथ ना हो। देखिए सबसे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है कि पैरट ओवरनाइट मतलब रातों रात नहीं मरते। वो कई दिनों, कई महीनों से बीमार होते हैं, मगर वो मास्टर होते हैं अपनी बीमारी और बीमारी की निशानियों को छुपाने में। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए पैरट्स जो है ना वो प्रे एनिमल है, मतलब वो शिकार है, शिकारी नहीं है। तो जब एक प्राणी या एक परिंदा जो शिकार होता है ना, वो अपनी बीमारियों को, वो अपनी इलनेस को और अपनी चोट को ना छुपा के रखता है। क्यों? अगर शिकारी परिंदे को पता चला कि झुंड में से ये जो पैरट है या ये जो बर्ड है ना अगर बीमार है या लंगड़ा है तो वो सबसे पहले उसको अटैक करता है। तो ये इनकी सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट होता है कि अपनी बीमारियों को, अपनी चोट को छुपा के रखते हैं महीनों से लेके दिनों तक। मगर रात को क्या होता है, रात को इनका बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इनके ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाते हैं और ऐसे में अगर कोई भी एक ऑर्गन वीक होगा तो वो सबसे पहले फेल होगा। इंडिया में 80% पेट पेरेंट, खासकर बर्ड्स के जो पेरेंट्स हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही है ना आजकल वो होती है लिवर फेलियर की वजह से। अब ओनर क्या बोलते हैं, यार डाइट तो अच्छी दे रहा हूँ, खाना भी खा रहा है, खेल रहा भी अच्छे से, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप सीड हैवी डाइट दे रहे हैं। सीड की वजह से ऑयल ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होगा और अगर आप बर्ड को एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो ये लिवर पे इनका असर आता है। और साथ साथ इनका जो जेनेटिक फैक्टर है, मतलब एक बर्ड आपने कहीं से लिया है, उसका जेनेटिक्स या ज्यादा हेल्थी नहीं, आपको पता नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम बर्ड लिया पर उसकी जेनेटिक्स वीक है, तो इनका लिवर धीरे 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 खराब होता है और इनका डिटॉक्स सिस्टम टोटली कोलैप्स हो जाता है। मतलब इनका लिवर जिस तरीके से खून को डिटॉक्स करता है, वो लिवर जब खराब होता है तो उसकी वजह से इनका पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। देखिए मैं बहुत बार है ना, बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ कि इन बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये मैमल्स और ह्यूमन से काफी अलग होता है। क्यों? क्योंकि इनके एयर सैक्स होते हैं जिसकी वजह से इनका जो सांस लेने का सिस्टम है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है। और हमारे इंडिया के हाउस होल्ड में आजकल क्या होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग में खाना बन रहा है, मॉस्किटो का कॉइल लगा रहे, खुशबू वाली अगरबत्ती लगा रहे, रूम फ्रेशनर मार रहे, फिनाइल से घर धो रहे। ये सारी चीजें दिन भर इन बर्ड्स को, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती है और जब रात में इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलैक्स होता है तब सडनली बर्ड कोलैप्स हो जाता है और मर जाता है। बहुत सारे पैरट है ना लो ग्रेड इन्फेक्शन के साथ है ना लोग जीते ही रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते लोगों को। प्रॉब्लम ये होता है जब रात में टेम्परेचर गिरता है ना इनका बॉडी का, तो अगर बर्ड की इम्यूनिटी कमजोर है तो इन्फेक्शन है ना एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा उसमें खतरा होता है एस्परग्लोसिस का या यीस्ट ओवरग्रोथ का। अब 2-3 है ना मेजर साइंस होते हैं कि बर्ड को इन्फेक्शन हो गया। आपको ना नॉर्मली ये चीज पे नजर रखनी पड़ेगी। बर्ड्स है ना अपने फेदर्स को ना एकदम फ्लफ करके बैठता है, एक्टिविटी कम करता है, फेदर्स को फ्लफ करके बैठता है। दूसरा, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है यानी इनकी पॉटी होती है ना वो बहुत हल्की होने लगती है। हल्की इन द सेंस, अगर बर्ड हैंड फीट पर है तो वो वाटरी पूप करेगा, अगर आपका बर्ड सेल्फ फीट पर है फिर भी वो वाटरी पूप कर रहा है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और नंबर 3, इनका वोकलाइजेशन का कम होना, यानी बर्ड की आवाज आपको पता होती है कि नॉर्मल मेरे बर्ड की ही आवाज है, मगर उसकी बर्ड की आवाज में अगर आपको वीकनेस लगे या कमजोरी आपको लगे तो समझ जाना कि बर्ड में धीरे धीरे इन्फेक्शन एग्रेसिव हो रहे हैं।
इंडोर पैरट्स के अंदर खासकर फीमेल पैरट्स और अफ्रीकन ग्रे के लिए जो सबसे खतरनाक मूवमेंट होता है उसे कहते हैं कैल्शियम क्रैश। यानी अगर बर्ड को कैल्शियम की कमी है तो रात में इनके कैल्शियम के लेवल्स गिरते हैं, नर्व्स मिसफायर होता है और बर्ड को नींद में ही सीजर आता है और नींद में ही बैठे बैठे ये बर्ड मर जाते हैं। देखिए, और रात के हम लोग ना बहुत सी चीजें ना पहलू पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग क्या लगता है सो गया ना बर्ड को ना एक अच्छे से स्लीप के लिए कम से कम 10-12 घंटे उनको स्लीप की जरूरत होती है। जैसे अगर हम इंसान रात को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही सोने मिलेगा ना, सुबह हम बहुत चिड़चिड़ फील करते हैं। उसी तरीके से बर्ड को भी होता है, इसे क्रॉनिक स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप इसके साथ साथ बर्ड को अगर एसी में डायरेक्ट रखेंगे, ये गलत चीज होती है। नंबर 2, मौसम अगर बाहर का ठंड है खराब है, आपने खिड़की दरवाजे के पास रखी है, इनको ठंड लग रही है, ये भी एक चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो क्रोनिक स्ट्रेस प्लस ठंड इज इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन। तो हमें इन सारी चीजों के लिए तैयारी कैसे करनी है कि ये सारी चीजें हमारे साथ और हमारे बर्ड के साथ में ऐसे कोई अनप्लीजिंग इंसिडेंट ना हो। सबसे पहले अपने घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक वे मशीन आप ला के रखो जिसपे अपने बर्ड का रेगुलर वेट कर सको। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है आपको पता है। मैंने मंडे को इसको वे किया था, ये था 700 ग्राम का। आज सैटरडे को वे किया तो आज इसका वजन 500 ग्राम है, तो 200 ग्राम इसका वजन कम हुआ है। सो देयर इज समथिंग सीरियस, मतलब इसका वेट गिर रहा है। तो ये आप एक सिम्टम पकड़ सकते हैं। नंबर 2, इनकी रेगुलर पॉटी या ड्रॉपिंग आप चेक करो। देखिए, जो एक हेल्थी बर्ड की पूप होती है ना, कुछ इस तरीके की दिखती है, और एक अनहेल्दी बर्ड की जो पूप है कुछ इस तरीके की दिखती है। उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का आता है और उसमें ज्यादा वाटर होता है। तो आप पॉटी से इनका एक सिम्टम भी पकड़ सकते हैं। और अगला पॉइंट है, साल में 1 या 2 बार है ना आप फिक्स कर लो, आप अपने बर्ड का ना वायरस और इन्फेक्शन का ना एक टेस्ट कराएंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई बर्ड्स एटलीस्ट ये सारे वायरसेस और इन्फेक्शन से बचा हुआ है। और साथ साथ अपने घर में एटलीस्ट बर्ड के आसपास आप 0 फ्यूम पॉलिसी अपनाइए। जिसका मतलब अगर आपका बर्ड है उसके आसपास है ना कोई चीज फ्राई हो रही है, टेफ्लॉन के जो कुकवेयर आते हैं उस पे खाना पक रहा है, अगरबत्ती का धुआं हो गया, और साथ साथ मैंने जितने बोला एयर फ्रेशनर हो गया, डिओड्रेंट हो गए, हम एटलीस्ट बर्ड के आसपास ये सब चीज नहीं करेंगे। और अगला जो पॉइंट है, बर्ड को सनलाइट। देखिए, बहुत से लोग है ना, मैंने कई बार भी देखा है बर्ड को यहाँ रख दिया है वहां रख दिया है, सनलाइट आती है पर बर्ड तक नहीं आती। बर्ड को प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती है। अगर आपके घर में या कहीं जहां आपने बर्ड को रखा है वहां किसी वजह से सनलाइट नहीं आ रही, तो आर्टिफिशियल यूवी लाइट का आप इंतजाम जरूर करिए। और अपने बर्ड को कैल्शियम का एक सोर्स हमेशा दीजिए। देखिए, किस तरीके से देना है, किस फॉर्म में देना है, मैंने पुरानी वीडियो में काफी बार बताया हुआ है, डाइट के वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, बर्ड को सही तरीके से और सही ड्यूरेशन के लिए आप एटलीस्ट सोने दीजिए। देखिए, अभी आपको भी पता है, मैंने बताया यार, 3-4 घंटा आप सोएंगे ना, सुबह उठ के चिड़चिड़ करके आप दूसरे को ना झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, तो बर्ड क्या करेगा? तो एटलीस्ट आप बर्ड को ना एक सही तरीके से केज के ऊपर कंबल डालिए, कंबल इन द सेंस बेडशीट डालिए, ताकि इसकी विजिबिलिटी कम हो और इसके आसपास आवाज ना करे। अगर आप लोग रात को टीवी ज्यादा देखते हैं तो एटलीस्ट बर्ड को ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहाँ साइलेंस और बर्ड एटलीस्ट अच्छी तरीके से सो सके। और आखिर में प्लीज ये बोलना बंद करो, अरे कल तो ठीक था, बर्ड कल तो अच्छा था, खाना खा रहा था। अपने आप को एजुकेट करो कि बर्ड है ना अपनी सिम्टम्स को छुपाता है, और जो तरीके की चीज मैंने बताया ना किस तरीके से इनकी सिम्टम्स पकड़ी जा सकती है, उस पे काम करो। तो अगर आपने भी अपना बर्ड ओवरनाइट लूज किया है तो उसमें सिर्फ गलती ये थी कि आप उनके सिम्टम्स को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। बर्ड कभी भी ओवरनाइट नहीं मरता, बर्ड साइलेंटली मरता है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उस पेट पेरेंट के साथ जिसको है ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन उस बर्ड को सडन डेथ से बचा सकती है।